अस्सलाम वालेकुम जी, खलील रहमान और मेरे साथ आज कलीमुल्लाह हैं। आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। किस पर्पज़ के लिए आप फॉर एग्जांपल बहरिया में आते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करते हैं, घर बनाने का प्लान करते हैं, तो उसमें क्या मेजर प्रोसेस है जिसको आपने फॉलो करना है, क्या मेजर चार्जेस हैं जो भाई आपसे चार्ज करता है, या फिर अपनी चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए किन किन मेजर इंटरवल से आपको गुजरना पड़ता है। तो आज अपनी इस वीडियो में हम कलीमुल्लाह से यही बात डिस्कस करेंगे। और कलीमुल्लाह भाई काइंडली पहले हमारे क्लाइंट्स को ये बताइएगा, जो ओवरसीज़ हैं प्लॉट अपना बेचना चाहते हैं तो उसको वो किस प्रोसेस के थ्रू बेच सकते हैं। खलील भाई, उनके लिए बैरिया टाउन ने एक सहूलत रखी हुई है। वो जिस भी मुल्क में है उस मुल्क की एम्बेसी के थ्रू वो जनरल पावर ऑफ अटार्नी जो है अपने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त को भेज सकते हैं, जो कि चंद प्रोसीजर के बाद जो है ना वो लीगल एडवाइज़र को हम जमा करवाएंगे बैरिया टाउन के। उसके बाद वो वेरिफिकेशन करने के बाद वो उसका एक लेटर जारी करते हैं, जिसके बाद बासानी जो जिसके नाम की अटार्नी है वो एनडीसी वगैरह और ट्रांसफ़र का प्रोसीजर जो है ना वो बासानी सेलर की जगह पे वो खुद उसको देख सकता है। ठीक हो गया। और इसमें कोई स्पेसिफाइड फ़ी वगैरह उन्होंने डिफाइन किया है या नॉर्मली आप जो है ना हर वेंडर के अकॉर्डिंग टू प्रोसेस होती है? ये वेंडर के अकॉर्डिंग टू होती है, और जो वेंडर फीस होती है ना इसमें सिर्फ वही जो जैसे कि ब्लड रिलेशन में आए तो इसकी तकरीबन 35,000 रुपये फीस है। ठीक है। और अगर नॉन ब्लड पे जाए तो तकरीबन 2.5-3 लाख रुपया जो इसकी फीस है। काफ़ी एक्सपेंसिव है यानी कि। तो कोशिश करें कि जो भी बंदा अपना प्लॉट सेल करवाना चाहते हैं स्पेशली पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ भाई, तो वो अपनी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जिस भी बंदे के नाम पे इंटाइटल करें वो आपके ब्लड रिलेशन में हो तो एक बेहतर और फ़ायदेमंद रहती है। कलीमुल्लाह भाई, ये तो हो गया सेल का। परचेज़र जब अपना कोई प्लॉट वगैरह परचेज करता है बाहर बैठ के, तो उसको किस मेजर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उस चीज़ को प्रोसेस करवाना पड़ता है? उसके लिए भी सर बैरिया टाउन ने बड़ी अच्छी एक सहूलत जो है ना वो मुहैया की है। वो बआसानी अपनी जो है ना वो प्रॉपर्टी यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। उसके लिए उनको अपने मुल्क से ही एक जो है ना वो लेटर यहाँ से हम व्हाट्सअप करते हैं, एक स्पेसिमम जो कि परचेज अथॉरिटी होती है, और उसके ऊपर वो अपना साइन थंब करके और उसके बाद फिर वो अपनी उस तस्वीरें खींचते हैं, एक साइन करते हैं और दूसरा जो उन्होंने साइन थंब करके उसको फिल करके ना तो इस तरह से रख के वो उसको भेजते हैं अपनी तस्वीर। ठीक है। और वो वहाँ से अपने मुल्क से टीसीएस करवाएंगे और यहाँ से उसका एनवेलप साथ ले जाके बासानी जो है ना हम उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं उनके नाम पे जिन्होंने परचेज अथॉरिटी भेजी है। अच्छा, इसमें कोई ब्लड रिलेशन का तो नहीं कंसर्न होता क्या कि वो ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, उससे कहीं आपकी ट्रांसफ़र फीस वगैरह कोई अदर चार्जेस वेरी चार्ज करता है? नहीं खलील भाई, इसमें ब्लड या नॉन ब्लड का कोई कंसर्न नहीं है। वो बासानी जो है ना वो किसी अपने दोस्त को भी भेज सकते हैं या किसी अपने अथोराइज्ड डीलर को भी वो परचेज अथॉरिटी भेज सकते हैं और बासानी उनके नाम पे जो है ना वो प्लाट ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा कलीमुल्लाह भाई, थोड़ा सा हमारे क्लाइंट्स को ये भी गाइड करते चलें कि इस वक्त 2025 मई के अंदर बहरिया अपने जो क्लाइंट्स हैं उनसे पोजेशन के चार्जेस क्या चार्ज कर रहा है अगेंस्ट ईच कैटेगरी प्लॉट्स की। ठीक है, 5, 8, 10 और 1 कनाल के। और उसके अलावा जो यूटिलिटी चार्जेस हैं वो बहरिया क्या चार्ज कर रहा है और ये किस टाइम पे बहरिया जो है इम्पोज करता है? इसके लिए मैं आपको बताऊं कि 5 मरला के जो पोजेशन के चार्जेस हैं, सबसे पहले मैं आपको वो गाइड करूंगा। इसमें 5 मरला के जो पोजेशन के चार्जेस हैं ना वो 2,66,587 हैं। इसी तरह 8 मरला के 4,23,403 और 10 मरला के जो है 5,17,493 रुपये हैं। और इसी तरह 1 कनाल के 5,80,219 और 2 कनाल एंड अबव के हैं 8,62,488 रुपये। ठीक है, ये हमारे हो गए पोजेशन चार्जेस, ये प्लॉट के पोजेशन चार्जेस हैं। और इसी तरह हम आपको जो है ना यूटिलिटी के भी गाइड कर दें। 5 मरला के यूटिलिटी चार्जेस 2,66,587 और इसी तरह 8 मरला के 4,54,766 और 10 मरला के 6,11,582, 1 कनाल के 7,37,035 रुपये और 2 कनाल एंड अबव के हैं 8,78,170 रुपये। ठीक हो। अच्छा कलीमुल्लाह भाई, कुछ केसेस के अंदर मैंने देखा कि प्लॉट का जो साइज़ है वो अपने नॉर्मल डिफाइंड साइज से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो उसमें हम कहते हैं कि एक्सेस लैंड आ गई। तो कितनी मैक्सिमम एक्सेस लैंड हो जिस पे बैरियर जो है आपसे एक्स्ट्रा पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस वो चार्ज करता है? वो मैक्सिमम जो है ना 50 स्क्वायर फीट या इससे अबव जो है ना वो फिर आपसे चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा पोजेशन के पैसे। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा लैंड है उसकी पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है ना वो चार्ज करते हैं। जैसे कि अगर ऑर्चर्ड में एक्स्ट्रा लैंड आपकी किसी प्लॉट में निकलती है वो तकरीबन 2500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करते हैं। इसी तरह अगर टाउन में निकला है तो वो तकरीबन 3,000-3,500 के हिसाब से ना वहाँ पे चार्ज करते हैं अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, क्लाइंट हमारे ओवरसीज़ हैं, वो ओवरसीज़ बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, उन्होंने अपने आप को एफपीआर में रजिस्टर नहीं करवाया, तो एज अ फाइलर एंटरटेन अपने आप को करवाने के लिए उनको किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा?
उनके लिए भी एक बहुत अभी रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है, वो बहुत अच्छी सहूलत है कि ओवरसीज़ जो क्लाइंट है वो अपने आप को जो है ना यहाँ से कमिश्नर के ऑफिस से अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के फाइलर कंसिडर किया जाएगा। एज एन ओवरसीज वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे और फाइलर प्रोसेस को प्रोसेस करवा सकते हैं एज अ फाइलर। ठीक हो गया। अच्छा कलीमुल्लाह भाई, ये तो कि पोजेशन यूटिलिटी के, तो थोड़ा सा आप ट्रांसफर फीसेस के बारे में हमारे क्लाइंट को बताएं कि 5 मरला के अगेंस्ट क्या ट्रांसफर फीस है, 8 मरला के, 10 मरला के और 1 कनाल के। इसी तरह मैं सर जी आपको बताता चलूँ कि 5 मरला की जो ट्रांसफर फीस है ना वो 1,12,000 रुपये 320 रुपये है। ठीक है। 5 मरला की। और इसी तरह अगर 8 मरला की हम बात करते हैं तो 1,98,000 रुपये 8 मरला की ट्रांसफर फीस। और अगर हम 10 मरला की बात करते हैं तो 2,50,560 रुपये ट्रांसफर फीस है प्लॉट की। ठीक है। और जो 1 कनाल का उसकी आई थिंक 4,75,000 4,75,000 रुपये। ठीक हो गया। ये इसकी ट्रांसफर फीसेज हो गई। ट्रांसफर फीस बेसिकली जो बैरिया आप लोगों से चार्ज करता है वो उसकी फैसिलिटेशन फी होती है। फैसिलिटेशन फी क्या होती है कि वो जितना भी प्रोसेस वहाँ पे अपने ऑफिस में प्रोसीड करवाता है, उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है या फिर जो भी प्रोसेस होती हैं उसके अगेंस्ट बैरिया आपसे बेसिकली वो फीस जो है वो चार्ज करता है। कुछ जो अदर सोसाइटीज़ हैं उसमें उन्होंने डिफरेंट हेड के थ्रू इस चीज़ को चार्ज किया हुआ है। हर सोसाइटी टू सोसाइटी जो है ये चीज़ें वेरी करती हैं। और लास्ट वीक कलीमुल्लाह भाई हमारे क्लाइंट्स को ये बता दें कि अगर वो अपने मैप के प्रोसेस के लिए आते हैं उन्हें कितना टाइम रिक्वायर्ड है और क्या मेजर फीसेज हैं वो अभी 2025 मई के अंदर उन्हें पे करना पड़ेंगे अपना मैप प्रोसेस करवाने के लिए, वो भी बैरिया के ऑफिस से। मैप की जो फीस है ना इस टाइम जो 5 मरला प्लॉट है ना उसकी 1,66,600 रुपये चल रही है। और इसी तरह 8 मरला की 2,41,740। और इसी तरह हम बात करेंगे 10 मरला की 2,75,740 रुपये जो इसकी फ़ीस है। ठीक है। और इसी तरह अगर हम 1 कनाल की बात करें तो 4,88,750 रुपये जो है ना वो इनकी फ़ीस है। इसके लिए तकरीबन कोई 2 मंथ का टाइम रिक्वायर्ड होता है जो कि पोजेशन लेने के बाद और साथ उसके NOC लेके हम इसको अप्लाई करते हैं। और ये सारा टाइम जो है ना वो रिक्वायर्ड होता है। इसी के अंदर 2 माह के अंदर इसको हम कंप्लीट करवा सकते हैं। अच्छा क्लाइंट जो है वो बाहर से मैप बनवा लेता, बैरिया से नहीं बनवाता, उसे फिर भी ये अपनी मैप की फीस पे करना पड़ेगी बैरिया को या फिर वो कंपल्सरी नहीं रहेगी? मैप की फीस तो पे करना पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा सिर्फ के बाहर से बनवाने और बैरिया के अंदर से तकरीबन के 20,000 रुपये का ना फ़र्क आ जाता है इसमें। ठीक है, यानी कि बैरिया को फिर आप वो कम पे करेंगे, 20,000 बैरिया को कम पे करेंगे। ठीक है। एलिवेशन को लेके फॉर एग्जांपल क्लाइंट फर्स्ट एक मैप अप्रूव करवा लेता है कि यार ये एलिवेशन फुल एंड फाइनल है, सम हो किसी रीज़न की वजह से उसको वो एलिवेशन नहीं अट्रैक्ट कर दी, वो उसको चेंज करवाना चाहता है। इट मीन्स कि जब आपका मैप रिवीजन में जाता है उस पर कोई बैरिया आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है? हाँ जी, वो एलिवेशन को चेंज करने के चार्ज हैं तकरीबन 10,000 रुपये हैं मेरे ख्याल से। आफ्टर फाइनलाइजेशन है ना ये, या ड्यूरिंग प्रोसेसिंग? ये भी ये आफ्टर फाइनलाइजेशन मींस कि एक दफ़ा हमने मैप अप्रूव करवा ली, बैरिया से फुल एंड फाइनल हो गया, साइन हो गया, फाइनल करवाने के बाद हम उसके बाद अगर हम उसको दोबारा से रिवीजन में लेके जाते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट है वो 10,000 रुपये पर प्रोसेस जो वो चार्ज करेगा। ये एलिवेशन के चार्जेस हैं। अगर मैप को रिवाइज करवाएंगे तो उसके अलग से चार्जेस। उसके कितने चार्जेस होते हैं? उसके मेरे ख्याल से तकरीबन पर फ्लोर जो है ना वो 5 मरला का है कि 15,000 रुपये। 15,000 रुपये के आसपास वो अप्रोक्सीमेट यानी कि ये चार्ज करता है। जी बिल्कुल। ठीक हो गया। सो आई होप कि नाज़रीन आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मींस कि जो भी लोग अभी प्लान कर रहे हैं बैरिया के बारे में कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करने का, तो उनके लिए ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि आप लोगों को एटलीस्ट आइडिया हो सके कि मुझे क्या मैक्सिमम चार्जेस जो हैं वो बियर करना पड़ेंगे ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन के। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज को देखते रहें। मुझे और कलीमुल्लाह को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।